हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही फ्रूटफुल होगा, क्योंकि हम लोग कवर करने जा रहे हैं मैथ्स का मेंसुरेशन टेस्ट होगा, जो आपके आने वाले पेपर, चाहे वो पीपीएससी का है, पीएससीबी है, पटवारी है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है या एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के संबंधित कोई भी एग्जाम है, स्पेशल तौर पर एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी एंड रेलवेज एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको इस सेशन में बहुत ही बेसिक तरीके से लेकर और ट्रिकी वे तक मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। डीप में तो सभी बताते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम समय के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस करने का तरीका सिखा सकूं। जैसा कि मैंने खुद एसएससी को 4 बार क्रैक करने का एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि कैसे आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपना मनोबल, मैथ से बहुत ज्यादा डरते हैं, मैथ इतना अच्छा सब्जेक्ट है, कभी भी डरे नहीं और एक पॉजिटिव वे से के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आप, मैथ्स हमेशा आपसे प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, अगर आपने 2 महीने मैथ पढ़ाए, 15 दिन आपने मैथ छोड़ दिया, तो मैथ आपको छोड़ देगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए आप कंटिन्यू सेशन को देखा करें, लगातार टच में रहिएगा और वी होप, जैसा कि पंजाब के अंदर पुड्डा क्लर्क का पेपर हुआ था, जैसा आपको मैथ्स करवाया गया था, वैसे ही सारे के सारे क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू होगी। वी होप कि आपका पीएससीबी क्लर्क पेपर है, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने में हम लोग बहुत सहयोग करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले जानकारी लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से न्यूज अपडेट होती रहे रिगार्डिंग टू द नई वैकेंसीज, उनके एग्जाम्स के संबंधित, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि जब भी हमारी लाइव क्लास होगी उसके सभी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। गाइस, वैसे हमने आपको यूट्यूब पोस्ट पे, हमने कम्युनिटी पोस्ट पर आपको टाइम टेबल बता दिया है, फिर भी मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें टाइम टेबल को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं टाइम टेबल के रिगार्डिंग। मैथ्स की पाठशाला के अंदर मैं आपको सबसे पहले टाइम टेबल बता देता हूं कि जो मॉर्निंग का टाइम होगा, मॉर्निंग गाइस 9 बजे की क्लास होगी, वो होगी हमारी जीके की। जीके के अंदर मैं आपको बता दूं कि हम लोग जैसे कि 1800 एमसीक्यू सीरीज चलवा ही रहे हैं, जिसकी क्लास आपको सैटरडे संडे को मिला करेगी। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि चाहे वो करंट की क्लास है, चाहे वो हरियाणा, पंजाब एंड जीके की क्लास है, इसके अलावा जो क्लास हमारी 3 बजे होगी, यानी 3 बजे आफ्टरनून क्लास होगी, वो होगी रीजनिंग की, और इवनिंग 6 बजे क्लास होगी मैथ्स की, और 7 बजे एडिशनल आपकी जीके की क्लास हुआ करेगी। इस बीच में सरकारी नौकरी के संबंधित हम लोग आप तक अपडेट लेके आते रहा करेंगे। अगर आप खुद इस टाइम टेबल में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और आपकी संतुष्टि ही हमारा सर्वधर्म है। हम उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करवाने की कोशिश करेंगे। क्लास की शुरुआत मोटिवेशनल थॉट से करेंगे। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मैं आपको यही कहूंगा कि अब अगर आप नींद त्याग दोगे तो आगे आने वाली जिंदगी और आगे आने वाली आपकी लाइफ का जो हर एक हिस्सा या किस्सा है, बहुत ही सुनहरा होने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, समय की कदर करें, आप कहीं भी इधर उधर वेस्ट अपने समय को बिल्कुल भी नहीं करें। सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सभी क्वेश्चंस मैं आपको मेंसुरेशन बेस पे करवाऊंगा, और मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो पिछले पेपरों में रिपीट हो चुके हैं, खास तौर पर पीपीएससी एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, चाहे वो पटवारी है, पीएसपीसीएल एग्जाम है, जो भी एग्जाम्स है उन सब में, एसएससी के स्पेशल तौर पर ऑडिट इंस्पेक्टर के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो गाइस, बिल्कुल भी डरे नहीं, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और लंबे प्रोसीजर के साथ क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा पहले, बाद में मैं आपको इसकी शॉर्टकट देने की कोशिश करूंगा। इसमें कहा गया कि एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ए साइड 42 सेंटीमीटर। तो यहां पर बोला गया कि पाई की वैल्यू आपने 22/7 लेनी है। सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या कहा गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल इन सर्कल। तो मेरे पास क्या है, एक सर्कल मैं ले लेता हूं, यहां पर मैंने ये सर्कल बनाया है, ठीक है, और इन सर्कल हम लोग एक काम करते हैं, इस प्रकार मैंने एक यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है और मैंने कोशिश की है, ठीक है, मेरी ड्राइंग फिर भी अच्छी नहीं है। चलिए, ये इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और ये सी हो गया। तो मैंने समय को देखते हुए इसको कोशिश की बनाने की। चलिए, अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूं। मान लीजिए कि ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, राइट। यहां पर हमें क्वेश्चन कहा गया है कि हमारे पास ट्राइंगल की साइड कितनी है, 42 सेंटीमीटर, बट हमें इन सर्कल है उसका एरिया निकालना है। ऐसी स्थिति के अंदर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। पहले प्रोसीजर समझ लीजिए इसका होगा क्या।
क्योंकि जब तक आप इस ट्राइंगल सर्कल का एरिया नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि आपके पास रेडियस नहीं होगी। हमें क्या लेना पड़ेगा, यहां पर एक मीडियन लेना पड़ेगा, राइट। मैंने एक मीडियन ले लिया और यहां पर पॉइंट हो गया डी। जी हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि जो बी और सी को बाइसेक्ट किसने किया है, ए और डी ने किया है, राइट। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ए बी सी अपने पास क्या है, ए बी सी इज एन क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट। साइड यहां पर क्या है, अपने पास साइड है 42 सेंटीमीटर। यहां पर अपने पास बी डी के इक्वल क्या होगा, यानी सी डी होगा। जी हाँ, बी डी के इक्वल क्या होगा, सी डी होगा, और जिसकी लेंथ कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि ये 42 है तो इस तरफ कितना हो जाएगा, 21, और 21 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, राइट। मैं कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ द इन सर्कल, जी हाँ, और आप यहां पर ये कह सकते हैं इसको बहुत ही एक तरीके से, और हम लोग अगर बाई मीडियन रेशियो से निकालें, अगर मैं कह दूं कि ये इसका सेंटर है और यहां मैं इसको कह दूं कि O है, तो A और O का जो रेशियो होता है वो 1 होगा, और नीचे मैं कह सकता हूं कि O और D का क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा। तो कंप्लीट मैं अगर O और D की बात करूं तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि आपको ध्यान है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर जो मीडियन होता है वो इसके बाइसेक्ट करता है सेंटर O पर, ठीक है। और जो इसका इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, तो मीडियन का रेशियो कितना होता है, 1/2 होता है। चलिए यहां पर आपको ये समझना होगा, यहां पर आपको ये समझना होगा कि OD इज इक्वल, मैं कह सकता हूं कि 1/3, जी हाँ, और यहां पर होगा AD। जी हाँ, A और D की बात कर रहा हूं मैं, OD और AD की बात कर रहा हूं। अब हमारे पास क्या है कि अगर मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को पाइथागोरस से कर लूं कि AB, यानी देख लीजिए आप, ADB एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दूसरी तरफ ADC भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। मेरे पास क्या हाइपोटेनिस भी है और मेरे पास बेस भी क्या है, तो मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूं। हाइट निकाल लेंगे पहले, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। हाइट, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा गाइस वहां अप्लाई करेंगे जब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड गिवन हो और एक साइड आपको निकालनी होती है, ठीक है। तो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो मैं पर्टिकुलर ADB ले लेता हूं, क्योंकि जितना ADB की यहां पर साइड निकलेगी उतनी ही दूसरे ट्राइंगल में साइड निकलेगी। तो पर्टिकुलर यहां पर A और D क्या है, हाइट हो जाएगी। तो पाइथागोरस में क्या करेंगे हम, हाइपोटेनिस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या कर लेते हैं, B और D का स्क्वायर कर लेते हैं, और A और D इसकी हाइट होगी, यानी मैं इसको परपेंडिकुलर कह सकता हूं। जी हाँ, और ये हो गया 42 का स्क्वायर इज इक्वल, मैं कह सकता हूं कि B और D कितना हो गया, 21 का स्क्वायर। जी हाँ, ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, और इसको मैं कह सकता हूं कि A और D को मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेता हूं। जी हाँ, अब अगर मैंने क्या निकालना है, यहाँ पर A और D का स्क्वायर करना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 42 का स्क्वायर अंदर चला गया, -21 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद में हम थोड़ी कोशिश और करेंगे इस क्वेश्चन को आसानी के साथ करने की। A और D निकालेंगे तो दोनों कहाँ चले गए, रूट में चले गए। गाइस ये कहाँ चले गए, रूट में चले गए। अब आपको एक फॉर्मूले का पता होगा कि जब भी A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर होता है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, A प्लस बी, और इंटू क्या बन जाता है, A माइनस बी। ठीक है, इसको देखो यहां पर आप लोग इसका ये मत सोचो कि हमें, ठीक है, 42 का स्क्वायर करने के बाद में 21 का स्क्वायर करने के बाद में इसको माइनस कर देंगे, कर सकते हैं, बट मैं आपको आसान बता रहा हूं, इससे भी और आसान। ये हो जाएगा A और D, ठीक है। हम एक बार प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 63, और एक बार माइनस करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 21, ठीक है। इन दोनों को हम ले लेते हैं रूट में। अब इसके फैक्टर निकाल लीजिए, 9 7 63 होता है, और 7 ये कितना होता है 21 होता है। तो 9 से तो 3 आ ही जाएंगे, 7 आ गए, और अंदर क्या बच गया 3। तो कहने का मतलब 21√3 मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर पर्टिकुलर 21√3 आपके पास AD हो गई। AD का मतलब हो गया कि अब आपने A और D की लेंथ हो गई, यानी 21√3। अब आपको यही AD यहां पर अप्लाई करनी होगी, क्या निकालने के लिए, OD। जी हाँ, क्योंकि OD इस पर्टिकुलर क्या होगी, सर्कल का रेडियस होगा, ठीक है। मैं अगर रेडियस की बात करूं तो OD होगा। अब OD निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, OD इज इक्वल 1/3 और 21√3, इससे कैंसिल करेंगे 7, तो आपके पास OD निकल के आ गया 7√3। अब यानी आप सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। सर्कल का एरिया निकालेंगे तो आपको रूल क्या अप्लाई करना पड़ेगा, πr²। तो पाई का मतलब होगा यहाँ 22/7, रेडियस आपके पास 7/3, और ये भी होगा आपके पास, इसको मैं 3 कर देता हूँ 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 22, 7 × 3। तो कहने का मतलब 22 × 21 से करेंगे, तो इससे आप यूनिट वैल्यू से भी कर लीजिए, कितना हो गया 4 और 3 7, 4 × 12 और 3 यूनिट वैल्यू, जिसका आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 2 से करेंगे तो 462, यानी इसके लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 21 को 22 से करेंगे तो पीछे 2 ही आएगा, तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट आ रहा है 2, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चंस देखो, ये थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा।
अब मैं आपको चुटकियों में करने का तरीका सिखाता हूं कैसे। ट्रिक नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान, बड़ा मजा आएगा ऐसे काम करते वक्त आपको। देखिए, जब भी आपको ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपकी ट्रिक क्या कहती है, आपको इन सर्कल का एरिया निकालना है। नोट रखिएगा, इन सर्कल का आपको एरिया निकालना है। तो आपने क्या कर देना है कि पाई अपॉन 12 इंटू यहां पर कर देना है साइड का स्केयर। ध्यान रख लीजिए, मैंने क्या बताया कि जब भी इन सर्कल दिया हो किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर उसका एरिया निकालना है तो फॉर्मूला और ट्रिक अप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 12 इंटू साइड का स्केयर। पाई का मतलब होता है यहां पर 22/7, ठीक है, और इंटू 12 आएंगे। यहां पर साइड आपको दे रखी थी 42 इंटू 42, इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया 6, 6 दूनी 12, और इसको कैंसिल कर दीजिए 11, 11 इंटू 42 करेंगे तो यूनिट डिजिट पीछे 2 आएगा, ठीक है गाइस। तो इससे आप चेक भी कर सकते हैं, 11 दूना 22 और कितना होता है 11 4 जा 44 और 2 कितना होता है 46, तो 462 आपका आंसर आ गया। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी ट्रिक से सिखाने वाला हूं, ठीक है। अगर एक चीज यहां पर नोट कर लीजिए, एडिशनल चीज बता रहा हूं, अगर इन सर्कल की रेडियस निकालनी है, जब भी इन सर्कल की रेडियस निकालनी है, ऐसी स्थिति के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहां पर लगाइएगा साइड और नीचे लगा दीजिएगा 2√3। ये आप हमेशा ध्यान रख लीजिए, जब भी आपको ऐसा काम करना है तभी आप ट्रिक सीख लेंगे। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल that can be drawn inside a rectangle with the side 18 cm and by 14 cm is the, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़े सिंपल वे से कर सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास इस प्रकार से एक सर्कल है और मैं यहां पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, ठीक है। मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया इस तरह से, ठीक है। अब गाइस हम लिख सकते हैं कि ए, बी एंड सी एंड डी। अब आपको कहा गया है कि यहां पर यानी टोटल मैं कह सकता हूं कि 18 सेंटीमीटर उसने लेंथ कहा है और ब्रेथ इसकी कितनी कहा है 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा कंप्लीट, यहां पर मैं अगर बात करूं तो ये मेरे पास 14 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि सर्कल की रेडियस कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब लार्जेस्ट यहां पर सर्कल की बात हो रही थी, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 22 आता 154। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। मैं थोड़ी सी स्पीड तेज करके करवाऊंगा, बल्कि मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों की स्पीड तेज हो। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 25% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज। जी हां, अगर किसी भी साइड की स्क्वायर की साइड को 25% बढ़ा दिया जाता है तो बताइए इसका एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा। पहली बात ये ध्यान रखिए, जब भी किसी रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, रेडियस या आपको डायमीटर या इवन की हाइट ऑफ ए ट्राइंगल कहा जाता है इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका एरिया भी इंक्रीज होगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। अगर डिक्रीज दे रखा हो तो डिक्रीज होगा, अगर इंक्रीज डिक्रीज दोनों दे रखे हो तब आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन पे चेक करना पड़ेगा कि डिक्रीज आएगा इंक्रीज आएगा। तो आपको मैंने इसके लिए देसी दवाई दी थी कि a + b और a × b अपॉन में 100, यानी ये मेंसुरेशन की ट्रिक है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप लगाएंगे 25% इंक्रीज हो गया, 25% इंक्रीज हो गया, 25 × 25 अपॉन में 100। अब 25 और 25 कितना हो गया 50। ध्यान रखिएगा 50 हो गया, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 625 हो गया अपॉन में 100। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कि 6.25, तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 4 56.25% यानी इंक्रीज होगा। चलिए गाइस, अगर ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो फटाफट से सेशन को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ये आपके हाथ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट सर्कल इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। यहां पर कहा गया कि पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं। चलिए वही क्वेश्चन है सेम, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं कि मैंने एक सर्कल बना दिया और यहां पर आपको क्या कहा गया है कि स्क्वायर कहा गया है, ठीक है। तो ये ले लीजिए, एक कोशिश मैंने की है, ऐसे बनेगा, यूं देख लीजिए, जो साइड में बढ़ी हुई साइड है इसको आप भूल जाइएगा, ए, बी और ये सी हो गया, और ये मैं इसको ऐसे करके डी कर देता हूं, राइट। अब देखिए यहां पर आपको ये कहा गया कि 21 सेंटीमीटर किसकी है, स्क्वायर की साइड है। स्क्वायर की साइड होगी तो डेफिनेटली यहां पर सर्कल की बात करें तो सर्कल की रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 21/2, क्योंकि देखो ये जो होगा अपने पास, मैं अगर बात करूं इसको पर्टिकुलर ई और एफ की,
ई और एफ अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक इस प्रकार से सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैं बात करूं कि ए और बी, ये ए और बी क्या होगा, डायमीटर, राइट, क्या होगा, डायमीटर। डायमीटर आपको समझ में आ गया होगा, रेडियस का दुगना होता है और रेडियस डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है, ये आप ध्यान रखना होगा, ठीक है। रेडियस डायमीटर की हाफ होगी और डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, ये दोनों पैरेलल चीजें होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कैसे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पर यानी एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, तो 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 2 से कैंसिल कर दीजिए 11, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया, कितना गया 3, 11 × 33/21, जी हाँ। अब आप कितना बन गया 3, और इन दोनों को प्लस करेंगे 6 और इंटू कितना बन गया 3, तो 18, 18 का मतलब हो गया 9, जिसकी यूनिट वैल्यू 9 होगी, जिसकी यूनिट वैल्यू 0 होगी, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि देखो इन दोनों को चेक कर लीजिए, 5 और 4 9, 0 हो गया, इसका मतलब 7, यानी ऑप्शन नंबर ये तो हो नहीं सकता। मैं बात करूं इसका, इन दोनों को मैं जोड़ू 9 में कितने जुड़े 3, 12, राइट। अब 12 हो गए तो 12 का मतलब हो गया 3, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों को चेक करता हूं, 6 और 3 9, 4 और 5 9, मतलब 0, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चाहे आप मल्टीप्लाई चेक करके देख लीजिएगा। आप में से कोई नए स्टूडेंट होंगे कि सर ने यूनिट वैल्यू से कैसे निकाला है, तो गूगल प्लस में जाकर या आप यूट्यूब सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करिएगा बाय डिजिटल मेथड, बाय डीडीएफ मेथड, बाय गिल्ज मेंटोर, आप जरूर सर्च कर लीजिएगा, आपको सारे के सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। अदरवाइज आप अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा जहां आप बड़े बड़े मल्टीप्लाइकेशंस विदाउट पेन विदाउट पेपर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड ए स्क्वायर 9 सेंटीमीटर, 9 यहां पर दे रखा है 9.2 यानी 9 सेंटीमीटर, या आपको पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन में ऐसे कह दूं कि 9 मीटर पर स्क्वायर हो गया या 9 सेंटीमीटर पर स्क्वायर हो गया, कैसे भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, तो इसका आंसर आप बहुत आसान से निकाल सकते हैं। जरा कैसे निकालेंगे, यहां पर मैं बता देता हूं कि मेरे पास इस प्रकार एक सर्कल है और यहां पर मेरे पास एक स्क्वायर है। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपको दिया क्या गया है, मैं अगर बात करूं कि एरिया की, ठीक है, एरिया इज इक्वल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और यहां पर आपको 9 पाई दे रखा है, हालांकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूं, यहां पर 9 पाई है, राइट, तो 9 पाई दे रखा है। तो मैं अगर बात करूं यहां पर 9 पाई से पाई निकल गया, तो मेरे पास हो गया कि आर स्क्वायर इज इक्वल 9 हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 3। आर मतलब क्या होगा, रेडियस। यहां पर आपके पास पर्टिकुलर में बात करूं इस क्वेश्चन की, तो मेरे पास यहां पर ओ और ए रेडियस होगा। अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो अब आपके पास आसान काम ये हो गया कि आप यहां पर क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। पूछा क्या गया है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा, यानी ये 3 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ स्क्वायर बेसिकली आपके पास क्या होगा, यानी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस का दुगुना क्या होगा, डायमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर, आप में से समझ गए होंगे। और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड इज इक्वल 36 सेंटीमीटर, तो विदाउट पेन विदाउट पेपर ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है स्क्रीन पे, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 14√3 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल, राइट। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस वही काम करेंगे। अब यानी पहले मैंने बेसिक से समझा दिया, मैं ट्रिक अप्लाई करूंगा, कैसे करूंगा जरा देखिएगा। आपने क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है, इन सर्कल का निकालना, तो आप क्या करेंगे 22/12 इंटू क्या करेंगे साइड का स्क्वायर। मैंने लिखा 22/7 इंटू 12 और साइड का कितना हो गया 14√3, जी हाँ, और यहां लिखेंगे 14√3, ठीक है। मैं इसे कैंसिल कर लेता हूं, कितने टाइम कट गया 2 टाइम, मैं इसके कैंसिल करूंगा 6 टाइम, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करें या नहीं करें, चलो कर देते हैं, आपका कहना मान लेता हूं 11, ये मेरे पास हो गया 11 इंटू √3 को 3 से किया 3 इंटू 12/3, 3 से 3 कैंसिल करके इनको मतलब 4, यानी ये मतलब होगा कि पीछे यूनिट वैल्यू 4 आएगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऐसी स्थिति के अंदर आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज आगे फैला दीजिएगा, फिर कहने की मुझे जरूरत नहीं पड़े ये काम के लिए। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इन सर्कल ऑफ ए सर्कल रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपने देना है।
मैंने पिछले पीएससीबी मैथ के टेस्ट के लिए एक मैंने क्वेश्चन दिया था आप सबको कि जिसके अंदर 40 आदमी 40 दिनों में काम कर सकते हैं, हर 10वें दिन 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने आंसर निकाला है, तो प्लीज उसका आंसर निकालिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो प्रॉपर क्वेश्चन समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं 8 नंबर क्वेश्चन। यहां पर आपको कहा गया कि रेक्टेंगल फील्ड है, उसमें 40 यानी आपने क्या कर दिया, ठीक है, 40 सेंटीमीटर या 40 मीटर आपको परसेंट में भी दिया जा सकता है कि आपने लेंथ को कम कर दिया, तो बताए कंप्लीट एरिया कितना कम हो गया। तो मैंने वही फॉर्मूला लगाना है कि 40 माइनस में 40 यानी यहां करेंगे 40 इंटू माइनस में 40 अपॉन में 100। 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, माइनस और माइनस कितना हो गया 80, और यहां पर हो गया 4 चौके 16, दोनों को करेंगे तो माइनस में हो गया 64%। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी डिक्रीज आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, अगर स्क्वायर की ईच साइड को 10% इंक्रीज कर दिया है तो बताइए कितने परसेंट इंक्रीज होगा। 10 और 10 21% होगा, याद रखिएगा। ऐसे आपके मैं क्वेश्चंस आपको याद करवा दूंगा, मैथ के क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे आपको। यहां पर कहा गया है कि किसी भी रेक्टेंगल की साइड को 5% एक्सेस कर दिया गया है और 2% उसको डिफिसिट यानी कम कर दिया गया है, तो बताइए एरिया कितने परसेंट, यानी एरर पूछा है परसेंट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 5% बढ़ा, 2% कम किया, 5% बढ़ा माइनस 2 कम किया अपॉन में 100, ये कितना है, प्लस में 3 और 5 दूनी 10 यानी माइनस के 10 अपॉन में 100, 0 से 0 काट दिया, प्लस 3 और यहां पर माइनस में करेंगे 1 तो कैंसिल करेंगे, 2.9% क्या आएगा प्लस, मतलब क्या हो गया कि आपके पास एरर है। तो ये गाइस 10 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज शेयर और लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम दिया। गिल्ज मेंटोर आप तक इसी प्रकार से आगे आने वाले पीपीएससी की बात करें, चाहे वो पीएससीबी की बात करें, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल रेलवेज एग्जाम के लिए आपको इसी प्रकार मैं डेली मैथ्स के क्वेश्चन से रिपीट करवाऊंगा। आप इसी प्रकार से गिल्ज मेंटोर को प्यार करते रहा करें। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।